पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भले ही बड़ी जीत की है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं होगी। ये नजारा राजभवन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में दिखा। बुधवार को ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी से आयोजित किया गया। शपथ लेने के बाद ही राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच एक बार फिर तल्ख तेवर दिखे। ममता बनर्जी ने जहां सरकार बनने के बाद कोविड को पहली प्राथमिकता बताया, वहीं बगल में खड़े राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में अराजकता को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके बाद ममता ने भी तुरंत ही राज्यपाल को जवाब दे दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, यहाँ सरकार कानून के हिसाब से चलती है। हम इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि लोग बंगाल को लेकर चिंतित हैं। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। चुनाव के बाद जो अराजकता शुरू हुई है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तुरंत ही राज्य में कानून का राज लागू करेंगी। मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को जो नुकसान पहुंचा है उनकी मदद की जाएगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी छोटी बहन ममता बनर्जी इस पर एक्शन लेगी। अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपाल जो राज्य में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, उनके कुछ बोलने के बाद कोई संबोधन नहीं होता है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दी गई नसीहतों का तुरंत ही जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने आज ही शपथ ली है। 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग ने इस दौरान कई अफसरों का तबादला किया, नियुक्ति भी की जिन्होंने कोई काम नहीं किया है। ऐसे में अब वे कमान संभाल रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ में जुबानी जंग हुई हो। पिछले कार्यकाल में भी कई बार ऐसा मौका आया जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हुए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इस तरह वाद विवाद में फंस गए हों। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित किया। ममता ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना संकट को काबू में लाना है। इसी मसले पर उन्होंने अधिकारियों की आज बैठक भी बुलाई है, जिसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना से निपटने के अलावा दूसरा बड़ा मसला है कि वो सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हैं कि शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अशांति पसंद नहीं है। सभी संयम बनाए रखें और अराजकता ना फैलाएं। आज से हमारी सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है। ऐसे में शांति को लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जो लोग अराजकता फैलाने में शामिल हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ममता बनर्जी के शांति वाले बयान से साफ पता चलता है कि इस बार ममता के लिए राह आसान नहीं होगी। विपक्ष की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। पहले कांग्रेस और वाम दल विपक्ष की भूमिका में थे। कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर सीधे हमले करने से परहेज करते थे, या यूं कहें कि वे ममता बनर्जी के कार्यों को लेकर चुप्पी साधे रहते थे। अब बंगाल में ऐसा नहीं होगा। भाजपा ने बंगाल की सियासत और उनके तरीकों को बदल दिया है। इसकी बानगी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिखी। जेपी नड्डा इस समय बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय में विधायकों को शपथ दिलाई। उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में अराजकता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। हर स्तर से इसका जवाब दिया जाएगा। हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ममता के खिलाफ भाजपा पूरे प्रदेश में धरना देगी। नड्डा ने कहा कि हम राज्य में शांति बहाल करके ही रहेंगे, साथ ही एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहकर काम करेंगे। वहीं अराजकता के मुद्दे पर भाजपा ने ममता के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।